बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आकिब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों, आज मैं लगाने वाला हूं अमेरिलिस रेड बल्ब। इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको किसी भी तरह की ख़ास केयर की या फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसको अगर आप एक बार लगा लेते हैं तो ये सालों साल आपके पास रहेगा और ये एक बल्ब से काफ़ी सारे बल्ब बनते रहेंगे और आपको अच्छे अच्छे से इस तरह के खूबसूरत से फूल भी मिलते रहेंगे। अमेरिलिस के बल्ब में काफ़ी सारी वैरायटीज़ आती हैं। ये वाली जो वैरायटी है, इसके अंदर 4 फूल एक साथ निकलते हैं। तो ये मेरे पास एक बल्ब है जो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मेरे पास आया था। 1 हफ़्ते पहले इसके ऊपर ये इस तरह के कोई भी न्यू ग्रोथ नहीं थी। ये एक एयर टाइट पैकेट के अंदर है, तो इसलिए इस एयर टाइट पैकेट के अंदर ही माशाल्लाह इसकी नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई और ये देखें, एक फ्लावर बड भी यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और नई-नई जड़ें भी निकलना शुरू हो गई हैं। तो अब मैं इसको लगाने वाला हूँ मिट्टी के अंदर, एक गमले के अंदर। किस तरह से लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। अमेरिलिस के बल्ब को लगाने के लिए मैं ये 8 इंच का गमला ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ये अभी एक ही बल्ब है। बाकी सारे बल्ब ज़मीन में लगे हुए हैं और माशाल्लाह उनमें भी नई फ्लावरिंग आ रही है, फ्लावर बड निकल रहे हैं। तो ये इस एक बल्ब को लगाने के लिए मैं ये 8 इंच का गमला ले रहा हूँ। इससे बड़ा गमला भी ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास बड़ा गमला नहीं था तो मैं इसी में लगा रहा हूँ। इसके अंदर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये एक बल्ब से काफ़ी सारे बल्ब्स में भी कन्वर्ट हो जाएगा। कम से कम 1 से डेढ़ साल ये इस गमले के अंदर अपना टाइम गुजार सकता है। अमेरिलिस के बल्ब को लगाने के लिए सॉफ्ट मिट्टी की ज़रूरत होगी। ऐसी मिट्टी जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, जैसे ये रेतली मिट्टी है, दरियाई मिट्टी है। बारिश होने की वजह से अभी ये काफ़ी गीली हुई हुई है, लेकिन इसके अंदर भी हम कोकोपीट या रेत ज़्यादा मिक्स कर लेंगे ताकि मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से बल्ब की ग्रोथ होगी और वो नए से नए बल्ब बनेंगे। मिट्टी का सॉफ्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिलिस का बल्ब हो या किसी भी तरह के ट्यूबरोज़ हों, किसी भी तरह का ऐसे पौधे जो इस तरह के बल्ब से रेडी होते हैं, इस तरह की प्याज से रेडी होते हैं, उनको हमेशा सॉफ्ट मिट्टी में ही लगाया जाता है। हार्ड मिट्टी में उनकी ग्रोथ नहीं होती। मैंने ये दरियाई मिट्टी ले ली है, जिसको हम बालू मिट्टी भी कहते हैं। इसके अंदर मैं 50% कोकोपीट मिक्स कर लूँगा। कोकोपीट के अंदर वर्मी कंपोस्ट भी मिक्सर है। ये एक्चुअली सीड्स को ग्रो करने के लिए जो मीडिया, सॉफ्ट मीडिया बनाया जाता है, वो मीडिया जिसके अंदर 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट मिक्स है। इसको हम अच्छे तरीके से मिट्टी के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप 50% बालू मिट्टी और 50% ही इसमें रेत भी शामिल कर सकते हैं। उससे भी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और हमारी जो बल्ब की ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। गमले के अंदर मैं मिट्टी को भर लेता हूँ। मिट्टी को भरने के बाद हमने इस प्याज को, मतलब इस बल्ब को इतना लगाना है कि सिर्फ इतना एरिया मिट्टी के अंदर जाए। हमने इसको यहाँ तक नहीं भरना, इसको हमने सिर्फ इतना एरिया जहाँ से इसकी ये नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, इसको हमने बाहर रखना है। सिर्फ इतना एरिया हमने, ये वाला बल्ब का एरिया हमारा मिट्टी के अंदर रहेगा। तो इसी से इंशाल्लाह नई ग्रोथ भी होगी और यहीं से नए बल्ब भी निकलेंगे। अगर हमने इसको यहाँ तक रख दिया तो ये जो नए पत्ते निकलेंगे, अक्सर मिट्टी ज़्यादा नम रहने की वजह से, जैसे आजकल लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो हर गमले के अंदर ज़्यादा पानी भी भर जाता है। और जब पानी भरा रहने की वजह से इस एरिए में मिट्टी ज़्यादा नम रहेगी और पत्ते मिट्टी के साथ टच रहने की वजह से ये गलना शुरू हो जाएंगे और जो यहाँ से ये फ्लावर बड निकल रहा है ये यहीं से गल जाएगा और हमारा या तो प्याज ही ख़राब हो जाएगा या उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए हमने सिर्फ इतना एरिया मिट्टी में रखना है ताकि जो इसकी जो नई ग्रोथ यहाँ से निकलनी है उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी टच ना हो। तो एक बार गमले को भर के अच्छे तरीके से उसको 2-3 बार ज़मीन से इस तरह पटक लेंगे ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। क्योंकि बल्ब को लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नम है, बारिश होने की वजह से मिट्टी गीली है, तो हमने बस इसको लगा के इस तरह से हल्का हल्का सा ऊपर मिट्टी डाल देनी है। जिस तरह मिट्टी बैठ जाएगी तो हम बाद में फिर इसमें दोबारा मिट्टी ऐड कर देंगे। बस हल्की हल्की हमने इसके इर्द गिर्द मिट्टी ऐड कर देनी है। जब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पानी लगने से मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो हम थोड़ी सी मिट्टी और इसके ऊपर ऐड कर देंगे ताकि जो बल्ब है वो पूरा मिट्टी के अंदर दब जाए। तो लीजिए जनाब, मैंने इसको गमले के अंदर लगा दिया है। मैंने जो नई ग्रोथ थी उसको मैंने मिट्टी के अंदर नहीं दबाया। अब इंशाल्लाह चंद ही दिनों में इसकी नई रूट्स भी निकल आएंगी और जो ये नई ग्रोथ इसकी निकल रही है ये अब बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगी और इसका ये बल्ब भी इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही खिल जाएगा और इसमें से खूबसूरत खूबसूरत से रेड कलर के 4 फूल एक साथ निकलेंगे। अमेरिलिस को फ्लावरिंग फरवरी मार्च के महीने में होती है। बाकी सारा साल इसके ऊपर पत्ते रहते हैं, इसके पत्ते मुरझाते नहीं हैं।
लेकिन इसके ऊपर जो फ्लावरिंग है वो साल में एक बार होती है, बहार के मौसम में होती है। जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है, इसके इस तरह से ये बल्ब के अंदर से ही एक इस तरह का फ्लावर बड निकलता है और वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही 4 से 5 फुट की हाइट पर भी चला जाता है। अगर आपने उसको बड़े गमले में लगाया होगा तो वो 4 से 5 फुट की हाइट पर भी चला जाएगा, और अगर वो छोटे गमले में है तो वो 2 फुट या 1.5 फुट की हाइट पर ही बल्ब खिल जाता है। तो अब क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा नम है तो मैं अभी इसको पानी नहीं ऐड करूँगा। अगर मिट्टी खुश्क होती तो मैं इसको थोड़ा-सा पानी ऐड कर देता, लेकिन मिट्टी अभी नम है, तो जितने भी बल्ब हों, चाहे वो ट्यूबरोज़ हो या एमेरेलिस के बल्ब हों, किसी भी तरह के बल्ब हों, उनको ज़्यादा नमी पसंद नहीं होती, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। उनके लिए मिट्टी का इतना नम होना ही बहुत है कि हल्की-हल्की मिट्टी नम हो। बहुत ज़्यादा पानी से या तो नीचे से बल्ब गलना शुरू हो जाएगा या उसकी ग्रोथ ही रुक जाएगी। ये है एमेरेलिस की एक और वैरायटी जो मैंने ज़मीन में लगाई हुई है। माशाल्लाह पिछले 7 से 8 महीने पहले मैंने इसको ज़मीन में शिफ्ट किया था। ये 3-4 बल्ब हैं और माशाल्लाह इनके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है। ये देखें 2 खूबसूरत से बल्ब इसके अंदर से निकल रहे हैं। ये भी 4 फूल एक साथ ही निकलेंगे। जिस तरह से अभी जो हमने बल्ब लगाया है उसके भी 4 फूल एक साथ निकलेंगे और इस वाली वैरायटी के भी 4 फूल एक साथ निकलेंगे। अंधेरा होने की वजह से अभी ये सही से नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये रात के टाइम पे ही मैं काम कर रहा हूँ। सारा दिन लाहौर में बारिश होती रही, बारिश की वजह से दिन में काम नहीं हो सका। तकरीबन हर गमले में ही बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो इसलिए बारिश तेज़ होने की वजह से कोई काम दिन में नहीं हुआ। लेकिन बल्ब को मिट्टी में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि पॉलीथीन बैग के अंदर ही उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो चुकी थी। अगर मैं उसको मिट्टी में शिफ्ट ना करता तो उसकी जड़ें गल जाती और जो उसकी नई ग्रोथ निकल रही है वो भी ख़राब हो जाती। तो इसलिए उसको आज मिट्टी में शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।